हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को NCERT से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 की बुक का 8वां चैप्टर है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। अच्छा लेसन है। इसमें पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी के बारे में जानेंगे। और इन सब के बारे में पहले भी एक लेसन में मैंने आपको बताया था, तो इसमें फिर से बताया गया है। इसके अलावा छायाएं क्या होती हैं इसके बारे में बताया गया है। तो अच्छा लेसन है। 1 या 2 प्रश्न इससे पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सूची छिद्र कैमरे के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिलें, वृक्ष, जंतु, कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो क्या आप कमरे में रखी हुई किसी वस्तु को देख पाते हैं? तो वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। आगे लिखा है, लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती हैं। बिल्कुल करती हैं। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। आगे लिखा है, टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। ये आपको याद रखना है। सूर्य जो है प्रकाश का उत्सर्जन करता है, और इसी तरीके की जो वस्तुएं हैं वह क्या कहलाती हैं? दीप्त पिंड। आगे लिखा है, कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर आता है। दीप्त वस्तुएं जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश। तो हम तभी वस्तुओं को देख पाते हैं जब प्रकाश हो। अंधेरे में किसी भी वस्तु को देख पाना संभव नहीं है। अब लिखा है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो अध्याय 2 में ये बताया था कि कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होती हैं, कौन अपारदर्शी और कौन पारभासी। फिर से बताया जा रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो सभी लगातार आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा। लिखा है, याद कीजिए हमने अध्याय 2 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के समूह में बांटा है। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते तो वह अपारदर्शी वस्तु है। यदि किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार तो देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख पाते। ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। यानी जिनसे प्रकाश निकल जाता है, जिनसे होकर, तो उनसे हम आर पार देख पाते हैं। जैसे कांच का दरवाजा, खिड़की, इनसे देख लेते हैं आर पार। लेकिन जिनसे आर पार नहीं देख पाते वे अपारदर्शी होती हैं। जिनसे आर पार देख लेते हैं वह पारदर्शी, और जिनसे आर पार तो देख लेते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं, धुंधला दिखाई देता है, ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं पारभासी। जैसे किसी कागज पर यदि तेल लगा हो और उसे बल्ब के सामने लाकर यदि बल्ब को देखें तो बल्ब तो दिखाई देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा। अब लिखा है कि छायाएं वास्तव में क्या होती हैं। तो छाया क्या होती है? छाया जो है प्रकाश में ही दिखाई देती है। जैसे कि ये कोई प्रकाश का स्रोत है। आप लोगों ने छायाएं देखी होंगी किसी वस्तु की, किसी इमारत की, और स्वयं अपनी भी छाया देखी होगी। तो ये कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ कोई वस्तु रखी है। तो ये प्रकाश है, इस वस्तु से निकल कर नहीं जा पाता। यानी ये जो वस्तु है
ये अपारदर्शी है, तो इससे प्रकाश नहीं जा पाता है, तो इसी वस्तु की यहाँ पर छाया बन जाती है। तो यही छाया होती है। प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तु के अंदर से नहीं निकल पाता है और उसी वस्तु की छाया बन जाती है। छाया देखकर हम वस्तुओं को पहचान सकते हैं कि ये किस वस्तु की छाया है। तो यहाँ पर लिखा है कि अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता देखते हैं तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, अंधेरे कमरे में भी और रात्रि के समय भी, क्योंकि छाया बनने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। आगे लिखा है, क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। यानी प्रकाश के पथ में, रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु यदि आ जाती है तो उसी वस्तु की छाया बन जाती है। बस आपको इतना याद रखना है और क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। छाया जो है पर्दे पर ही बनती है। यहाँ छाया किस प्रकार से बनती है दिखाया जा रहा है। तो छाया बनने के लिए पर्दे की आवश्यकता है। तो यहाँ लिखा भी है, छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारत अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करते हैं। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। चित्र में कुछ छायाएं दिखाई गई हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। तो हाथों से विविध प्रकार के जानवरों की छाया बनाई जा सकती है, तो छाया द्वारा हम भ्रमित भी हो सकते हैं। अब लिखा है सूची छिद्र कैमरा। तो ये क्या होता है? तो सूची छिद्र कैमरा एक सरल कैमरा होता है जिसमें कोई लेंस नहीं होता। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। यह कैमरा प्रकाश को एक छोटे से पिन आकार के छेद से गुजरने देता है। इस कैमरे का उपयोग सूर्य का प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है और यह लकड़ी अथवा गत्ते से बनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और इस कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब तभी संभव होता है जब सूर्य का प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। तो आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता है बस कि सूची छिद्र कैमरा क्या होता है। इसमें कोई लेंस नहीं होता। ये एक छिद्र आप देख रहे हैं, इस प्रकार से होता है ये सूची छिद्र कैमरा। ये छिद्र आप देख रहे हैं, इसी से प्रकाश गुजरने दिया जाता है। तो यहाँ क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है कि कैसे सूर्य का प्रतिबिंब बनाया जाता है। अब सूची छिद्र कैमरा से जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है? तो पर्दे पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वास्तविक प्रकाश किरणें प्रतिबिंब बनाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए। ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। ये आपको पता होगा। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। इस तरीके से आपने देखे होंगे। तो ये प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा है और वृक्ष के नीचे सूर्य के प्रतिबिंब आप देख पा रहे हैं। आगे लिखा है, वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। अब लिखा है दर्पण तथा परावर्तन के बारे में। तो इसके बारे में अभी थोड़ा बताया गया है, जो नेक्स्ट क्लास है 7th और 8th की बुक में डिटेल में बताया गया है। तो अभी जितना यहाँ पर बताया गया है उतना पढ़ लेते हैं। लिखा है, हम सभी घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं।
कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। आप सभी लोगों ने देखे होंगे। अब यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन को समझाया जा रहा है कि कैसे दर्पण प्रकाश को परावर्तित कर देता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये टॉर्च का प्रकाश दर्पण पर पड़ता है और ये इसे परावर्तित कर देता है इस तरफ। तो दर्पण प्रकाश के किरण पुंज का परावर्तन करता है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। यहाँ वर्णन किया गया क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। एक और क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है। ये छोटा सा क्रियाकलाप है, चलिए पढ़ लेते हैं। एक थर्मोकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर चित्र के अनुसार एक दर्पण लगाइए। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी शीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरणें डालिए। इस प्रकार से आपको करना है। क्या अवलोकन करते हो? क्या आप दर्शाए चित्र में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप प्रकाश डालेंगे तो ये प्रकाश जो है दर्पण पर पड़ेगा और इस तरीके से ये परावर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो दर्पण जो है प्रकाश को परावर्तित कर देता है और प्रकाश एक सीधी दिशा में गमन करता है। तो यही इस लेसन में बताया गया था। अच्छा लेसन था। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी के बारे में जाना। कैसे वस्तुओं की छाया बनती है ये जाना। तो इससे एक या दो प्रश्न बन जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कहीं पर भी डाउट हो, अभी तक मैंने जितने भी लेसन पढ़ाए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।